हाँ रिजल्ट्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो रहेगा कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को लेकर अपडेट्स और इस लॉकडाउन को लेकर अपडेट्स इस सीरीज में। अच्छा, कल जब सीरीज की शुरुआत होगी 1 मई को, तो शुरुआत में छुट्टी है, कल महाराष्ट्र डे के चलते मार्केट हॉलिडे होगी। साथ साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बोर्ड मीटिंग है, प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए फंड रेजिंग करने का मूड है। अच्छा, इस एक्सटेंडेड वीकेंड के बीच में आपको अप्रैल बिक्री के आंकड़े भी, ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। खैर, ये पूरा मंथ ही लॉकडाउन में चला गया है, तो जीरो या ऑलमोस्ट नियर जीरो आंकड़े होंगे बिक्री के। तो उसके बाद संडे को लास्ट डे है ये जो नेशन वाइड लॉकडाउन था, लॉकडाउन 2.0, तो उसके रिलेटेड अपडेट्स अवेटेड होंगे। कितना एक्सटेंशन, कब तक एक्सटेंशन करने का मन, कितनी ढील देने की तैयारी हो रही है, वो हमें कीनली वॉच आउट करना होगा। मंडे 4 मई दरअसल पहला दिन होगा जब इस सीरीज की शुरुआत हो रही होगी, तो एफएनओ में कुछ बदलाव होंगे। इंक्लूजन होगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का, एक्सक्लूजन होगा यानी कि बाहर जाएगा ऑयल इंडिया वायदा से। 7 मई को एचसीएल टेक के नंबर्स और बैंक ऑफ इंग्लैंड इनकी बैठक है, तो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस और क्वांटिटेटिव ईजिंग पर ये लोग फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। 12 मई को आईआईपी सीपीआई के आंकड़े आएंगे, देखना होगा कितनी ग्रोथ ठंडी पड़ रही है हमारे देश में। नेस्ले इंडिया के रिजल्ट्स आएंगे, और यतिन जो आप लोग को मेंशन कर रहे थे कई बार कि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का अनाउंसमेंट होना है, 12 मई को वो अनाउंसमेंट होगा। जो भी बदलाव होंगे 29 मई से इफेक्टिव होंगे। 13 मई को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के रिजल्ट्स आएंगे। 18 मई को यूरो ग्रुप की मीटिंग है, तो कोविड-19 पर फोकस होगा, जॉइंट रिस्पांस क्या होगा इन मेंबर कंट्रीज का, कैसे इकोनॉमी को प्रॉप अप करेंगे, मेरे ख्याल से इसी पे फोकस होना है। 20 मई को फेड की जो बैठक हुई है, जिसकी डिटेल्स नीरज ने आपके साथ शेयर करी है, उसके मिनट सामने आएंगे। तो दरअसल अर्थव्यवस्था में कितना धीमापन, कब तक हालात सुधरेंगे, फेड मेंबर्स के बीच में क्या डिस्कशन हुआ है, वो इंपॉर्टेंट होंगे मिनट्स। 25 मई मंडे होगा और दूसरी मार्केट हॉलिडे सीरीज की आनी है, ईद के चलते मार्केट्स बंद रहेंगे। और 28 मई को मई सीरीज की एक्सपायरी का दिन है, और यह लास्ट दिन होगा वायदा में यस बैंक का भी। ठीक बात है। तो देखिए, ये तमाम स्टॉक्स हैं और ये तमाम इवेंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होने वाली है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं अब मुनाफे की तैयारी से पहला सौदा की तरफ चलते हैं। आशीष हमारे साथ बने रहेंगे। आशीष बताएंगे आपको जैकपॉट स्टॉक आज वो कौन सा ढूंढ कर लाए हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट एक बार आपके सामने रख दूं, बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में भी आज अच्छी खासी तेजी होगी। 10,000 के करीब हम जाने की कोशिश करेंगे, ये बात तो पक्की है। 10,000 आज होता है या अगले हफ्ते होता है, ये एक सवाल है, लेकिन होगा जरूर, ये तो पक्का है। ये कब वाली बात है, लेकिन होना तय, ये समझ में आ रहा है। और देखिए, 200 पॉइंट ऊपर इस समय एसजीएक्स निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है, तो 9,700 के ऊपर आज खुलेंगे। और एक्सपायरी है, सरकार की तरफ से एक पैकेज का अनाउंसमेंट भी देखिए आना है। अब आज आ जाए ठीक है, वरना अगली सीरीज में मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट वही नजर आता है, क्योंकि वो एक ऐसा इवेंट है जिसके चलते फिर एक बढ़िया रैली और देखने को मिलेगी, क्योंकि वो इवेंट अभी सामने अनफोल्ड नहीं हुआ है। रुपए पर भी रखिएगा नजर, 10 बजे के आसपास रुपए का मार्केट आज खुलेगा। लेकिन आप देखिए, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, और ये स्टोरी थोड़ी सी देखिए लोगों ने देखी नहीं है, 3 ट्रेडिंग सेशन से रुपया दरअसल मजबूत हो रहा है। पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में भारत की करेंसी सबसे ज्यादा 3 मजबूत करेंसीज में आ गई है, ये खबर है। और देखिए, ये बढ़िया खबर है, और ये तब से हुआ है जब से फेसबुक और आरआईएल की डील का अनाउंसमेंट हुआ है। तो रुपया, जैसे हम कह रहे थे, इसके ऊपर रखिएगा नजर। 10 बजे आज फिर से देखेंगे किस तरह का एक्शन यहां पर देखने को मिलता है। तो अब ये 76.5 नहीं है, अब आप देखिए ये 75.5 के आसपास पहुंच गया। तो रुपए ने भी एक गिरावट जो है देखिए वो थाम ली है, और बाजारों में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो मार्केट की शुरुआत हो रही है। चलिए प्रदीप के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि प्री ओपनिंग ट्रेड्स में कहां पर सबसे ज्यादा सौदे पड़ रहे हैं। प्रदीप, बताइए क्या नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, देखिए, कल आप दिन के दौरान 200 पॉइंट निफ्टी की तेजी देख रहे थे। आज 200 पॉइंट ऊपर और खुलने की तैयारी है। 9750 के आसपास के लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो एसजीएक्स से भी थोड़े बेहतर है। हालांकि इसको थोड़ा वक्त देंगे आप, उसके बाद अंदाजा लगेगा। लेकिन आप फेसबुक की बात कर रहे थे, और देखिए रिलायंस करीब 3% ऊपर खुलने की तैयारी में है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पर नजर रखिए, ये 2 और स्टॉक हैं जिन्होंने बाजार को पूरी मदद दी थी और आगे भी देंगे, ऐसी उम्मीद। टाटा मोटर्स पे आप करीब 10% ऊपर के कॉल आते हुए देख रहे हैं। और बैंकिंग में इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई भी मदद करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं बाजार की। मेटल्स में हिंडाल्को, वेदांता लीड करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं
जहां पर आप शानदार मूव आज सुबह के ट्रेड में आते हुए देख रहे हैं। लेकिन नजर रखिए टाटा मोटर डीबीआर पे जो 20% ऊपर के कोट दिखा रहा है। नजर रखिए दूसरे फार्मा स्टॉक्स पे, स्ट्राइड्स फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, इनमें अच्छी शुरुआत फिलहाल जो शुरुआती कोर्स मेरे सामने आ रहे हैं, सबसे बेहतरीन मूव यहां पर आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की तैयारी इस वक्त देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक भी इसमें शामिल होते हुए, एसबीआई और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप शुरुआती कोर्स अच्छे आते हुए देख रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम जिन स्टॉक्स पे आ गए हैं, अगर आप उनपे नजर डालें तो आप देखिए फार्मा स्टॉक्स में ही, जैसे मैंने स्ट्राइड्स और ग्लेनमार्क की बात की, उनमें काफी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो एंसिलरी में मदद सुमी में शुरुआती ट्रेड में अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी नजर होनी चाहिए साइंट पे, जहां पे अच्छे वॉल्यूम के साथ शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर शुरुआती कोर्स आपको काफी जबरदस्त दिखाई दिए हैं। तो नजर होगी ऑटो पे, नजर होगी फार्मा पे, लेकिन बाजार को थोड़ा सेटल होने देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम नजर डालेंगे कहां पर है आपके लिए खरीदारी के मौके। लेकिन चलिए फिलहाल आपको बताते हैं स्टॉक 2020 का एक क्विक रैप। मेरी पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। डॉलर इंडस्ट्रीज कल का खिलाड़ी आज था, लेकिन ध्यान रखिए कल खरीदा है तो ज्यादा फायदा होगा। आज डिप्स में खरीदिएगा और बाकी स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिएगा जो 9 खिलाड़ी आज टीम में जगह दी है। लवेबल लॉन्ड्रीज के ऊपर रखिएगा नजर, ये भी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इनरवेयर कंपनियां बनाती हैं, रूरल सेक्टर को प्ले करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और डॉनियर इंडस्ट्रीज, नहार स्पिनिंग जैसे टेक्सटाइल के छोटे टिकट साइज के स्टॉक्स पे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसा कि मैंने आपसे कल पैकेजिंग कंपनियों के लिए कहा था और आपने देखा था छोटी छोटी पैकेजिंग कंपनियों में किस तरह की रैली देखने को मिली थी। मेटल कंपनियों के ऊपर रखिएगा नजर। आज सेक्टर ऑफ द डे है ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स, तो कल्याणी स्टील, गुडलक को टीम में शामिल किया है। सनफ्लैग आयरन भी आपको मेरी टीम में नजर आएगा। और ये वो कैश मार्केट के मिड कैप आइडियाज हैं जिनको जगह दी है। चाइना में डिमांड रिवाइव हो रही है। चाइना की तरफ से अच्छी खबर ये भी आ रही है कि वहां पर ऑटो का प्रोडक्शन देखिए शुरू हो गया है। टाटा मोटर्स के एडीआर में इसलिए 17% की रैली ओवरनाइट देखने को मिली। तो आज टाटा मोटर का स्टॉक और टाटा मोटर का डीवीआर दोनों को मैंने आज पावर प्ले का दर्जा दिया है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आज बाजार में तेजी होगी तो हाई बीटा शेयर भागेंगे, इसीलिए कोल्टे पाटिल जैसी कंपनियों को भी जगह दी है। 10% का सर्किट का कैंडिडेट है ये स्टॉक और फ्री हिट का दर्जा भी मैंने दरअसल इसी स्टॉक को दिया है। तो 10 के 10 बल्लेबाज आज फिर से मैंने अपनी टीम में बनाए हैं।